ये कहानी है सतपुरा गांव की, जो वैसे तो बड़ा प्यारा और भला गांव था, लेकिन किसे पता था कि जल्द ही इस गांव में भूत का आतंक मचने वाला था। दरअसल एक रात सतपुरा गांव का रामू पड़ोसी गांव से अपने घर आ रहा था। पड़ोसी गांव से सतपुरा आने का रास्ता जंगल से होकर आता था। उस रात रामू नशे में था और जैसे ही वो जंगल में घुसा, तभी उसने देखा कि वो जंगल के बीचों बीच एक बड़ी अजीब सी पुरानी और जर्जर हालत में ट्रेन खड़ी थी। अबे यार, ये रास्ता तो मेरा गांव मेरे घर जाता है। अबे पर ये ट्रेन कहाँ से आ गई रे? नशे की हालत में रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस ट्रेन के करीब जाता है। अबे ये वही ट्रेन है ना, जिसके बारे में बुजुर्ग डराते थे। झूठी बातें, सब झूठ। मैं तो अभी अंदर जाता हूँ, देखता हूँ भूत है क्या। नशे में रामू वो ट्रेन के दरवाजे को खोलता है। तभी अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही किसी की भयानक चीख भी। यहाँ से चला जा, चला जा। कौन है? मजाक मत कर, हंसी नहीं आ रही। तू नहीं समझेगा, भाग जा। तभी एक सफेद साया सीटों के बीच से गुजरता है। आई माँ, बाप रे, भूत भूत। उस साए को देख रामू डर जाता है और वो उल्टे पांव ट्रेन से भागता है, झाड़ियों से टकराता है, कीचड़ में गिरता है और किसी तरह गांव तक पहुंचता है। अगले दिन गांव में ये खबर फैल गई कि रामू रात को उस भूतिया ट्रेन के पास गया था और किसी भूतनी की आवाज सुनी थी और पूरे गांव में डर के मारे चर्चा शुरू हो गई। भाई मैंने तो तय कर लिया है, कल से दारू वारू बंद। क्या पता रामू के बाद कहीं मेरा नंबर लग जाता तो, और उस भूतिया ट्रेन का साया मेरे पीछे पड़ जाता तो। हाँ भाई, सही कहा तूने, कल से मेरा भी पीना बंद। बस हो गई गड़बड़। रामू के साथ घटी घटना के बाद गांव में एक डर का माहौल बन गया। बच्चे शाम होते ही घर लौटने लगे। अब तो भूतिया ट्रेन सबके लिए एक आतंक का विषय बन चुका था। एक रात पड़ोसी गांव से लौटते वक्त रोहित अपनी बाइक से घर आ रहा था। जब वो जंगल के किनारे से गुजर रहा था, उसकी बाइक अचानक रुक गई। रात के 1 बज रहे थे। उफ, इतनी रात को बाइक बंद हो गई। ये भी अभी होना था क्या? उसने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन खराब हो चुका था। हार कर वो पैदल ही गांव की ओर चलने लगा। लेकिन तभी उसे जंगल की दिशा से कुछ आवाजें सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। ये क्या है?